ओके, इसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन। डोमेन फाइंड करनी है और हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, तो हमें पता है साइन इनवर्स का फंक्शन कब डिफाइंड होता है, द साइन इनवर्स x इज डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो सेम चीज करनी है कि ये जो पूरा नंबर है ना साइन इनवर्स के अंदर 2x प्लस 3, इसको -1 और 1 के बीच में लाई करवा देंगे। सो -1 से 1 में ना, ठीक है, ये चीज बनेगी। ओके, अब यहां से सोल्व करके x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। तो क्या कर रहे हैं, 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज -4 2x देन -2, ये बना। अब 2 से डिवाइड करवा दो दोनों साइड पे। सो दिस इज -2 एंड x एंड दिस इज -1। ठीक है, तो x की वैल्यूज हमें मिल गई दैट x बिलोंग्स टू -2 to -1। और जो x की वैल्यूज होती हैं उसी को तो डोमेन बोला जाता है। तो मतलब इस fx की डोमेन कितनी आ गई, -2 से -1 क्लोज्ड इंटरवल। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फंक्शन गिवन है, डोमेन फाइंड करनी है। सो द फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3। अब इसमें दो टाइप के फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है, एक साइन इनवर्स का फंक्शन। तो क्या करेंगे, दोनों को 1 by 1 डिफाइन करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट वाला फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब इसके अंदर वाली सारी क्वांटिटी क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो एक तो ये कंडीशन बनेगी कि साइन इनवर्स 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी कंडीशन साइन इनवर्स वाला फंक्शन कब डिफाइंड होगा, अगर 2x प्लस 3 बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये बात सही है। तो ये दोनों कंडीशंस को हमें सेपरेटली सोल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको, साइन इनवर्स 2x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कैन बी रिटन है साइन इनवर्स 0 ना, साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, अब कौन सी फॉर्म बन गई, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स y, which implies that x is greater than or equal to y। ये बन गया। ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटी। दूसरी इनइक्वालिटी कौन सी थी, 2x प्लस 3 बिलोंग्स टू -1 to 1। अब इन दोनों का, इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2, इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो इंटरसेक्शन से क्या पता चलेगा कि 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। सो दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 3 शुड लाई बिटवीन 0 to 1। ये बना। ठीक है, अगेन इनइक्वालिटी आ गई है, सोल्व कर सकते हैं इसको। 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो -3 2x -2 देन 2 से डिवाइड करवा दो। सो -3/2 दिस इज x एंड -1। तो x की वैल्यूज हमें मिल गई दैट x बिलोंग्स टू -3/2 to -1। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोस इनवर्स ऑफ 2x माइनस पाई बाई 3। अगेन दो टाइप के फंक्शन, स्क्वायर रूट का फंक्शन और कोस इनवर्स का फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो क्या किया जाएगा, दैट कोस इनवर्स ऑफ 2x माइनस पाई बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो होगी पहली कंडीशन। इसको सोल्व करके देखते हैं, तो क्या बना, ये कोस इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाय 3 आएगा। पाई बाय 3 को हम लिख रहे हैं कोस इनवर्स ऑफ 1/2, ये लिखना सही है। तो कौन सी फॉर्म बनी, कोस इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ y। इसको डिफाइन होने के लिए क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन और इक्वल टू y। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है कोस इनवर्स में। ऑल्सो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये -1 और 1 में लाई करने चाहिए। ठीक है, तो 1 से छोटे तो है ही है, तो इसको कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसी के साथ दोनों चीजें डिफाइन हो गई, ये इनइक्वालिटी भी डिफाइन हो गई और कोस इनवर्स का फंक्शन भी डिफाइंड हो गया। तो अब यहां से देख लो x के कौन सी वैल्यूज आएंगे, तो 2 से डिवाइड करवा रहे हैं सबको। सो -1/2 एंड दिस इज x, दिस इज 1/4। तो x की कौन सी वैल्यूज मिली, x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/4।